हेलो। इस वीडियो में कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं होने वाली है, हम पर एक एक्सपीरियंस होने वाला है। जैसा मैंने बताया था पहली वीडियो मैं अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ के साथ मैं विज़डम और एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा अपना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेगा जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी। एंड मैं अपने ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करूँगा। मैंने ये बताना भूल गया मैं। जैसा मैं कह रहा था जैसा मैं कह रहा था कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट बस आप ही देख सकते हैं। अब इसके कई सारे रीज़न्स हैं, साइकोलॉजिकल, फ़िलोसॉफ़िकल, बहुत सारे रीज़न्स हैं, मगर मैं आपको एक जो बताऊंगा वो काफ़ी अच्छा रीज़न है, काफ़ी वैलिड रीज़न है। वो है कि दूसरे अपने बारे में सोचते हैं और आप भी दूसरे ही हैं किसी ना किसी के लिए। आप भी अपने बारे में बस सोचते हैं। एंड ये रियलिटी है, चाहे हम कितना भी इमोरल कहें या कितना भी इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश ना करें। अब ऐसा क्यों है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, ये मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा एक्चुअली। एंड मैं कह रहा था हम टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं टॉपिक नहीं चेंज करने वाला इस वीडियो में एटलीस्ट, क्योंकि मुझे ऐसे एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है, मतलब थॉट्स को एक्सप्लोर करना। नेवर इग्नोर योर थॉट्स। टॉपिक पे वापस आऊँ तो ऐसा क्यों है कि हमें अपनी इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा दिखती है। भले दूसरे कह रहे हो कि तुम स्किनी बिच हो, अभी भी पहले भी थे, तुम्हारा मुंह सूखे जा रहा है, तुम वीक हो रहे हो पढ़ाई में या फिज़िकली या फाइनेंशियली या कैसे भी, मगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें दिख रहा है कि तुम थोड़े से मस्कुलर हुए हो पिछले हफ्ते से। तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा चेहरा बेहतर हुआ, तुम्हारे फेशियल फीचर्स बेहतर हुए हैं। तब ट्रुथ क्या है इसमें, कि वो सच कह रहा है कि या आपको सच दिख रहा है। अब क्योंकि हम सोशल क्रिएचर्स हैं इंसान, और या फिर ऐसा कहा जाता है या हम ऐसा मानते हैं कि हम सोशल क्रिएचर्स हैं, तो प्रूव किया जा चुका है। मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। वैसे मैं बिना स्क्रिप्ट के कर रहा हूँ ये सब, तो जैसा भी हो रहा है आपका, आई नो आपका एक्सपीरियंस ख़राब है, मगर यू कैन कोऑपरेट, प्लीज़ कोऑपरेट। बैक टू द टॉपिक। मैं था कहाँ यार, मैं भूल गया, रुको। स्क्रिप्ट ज़रूरी है एक्चुअली, मुझे भी बनानी चाहिए, मैं बनाऊँगा स्क्रिप्ट। याद करके आऊँ, मैं स्टॉप करूँ इस ऑडियो को। याद आ गया कि रियल ट्रुथ क्या है इसके पीछे, कि वो सही कह रहा है। नहीं, मैं सोशल क्रिएचर्स पे था। क्योंकि ऐसा मानते हैं हम लोग कि हम सोशल क्रिएचर्स हैं, इसीलिए दूसरों के ओपिनियंस मैटर करते हैं। वी केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस। कि लोगों को तुम अगली तो नहीं दिखते, लोगों को स्किनी बेस तो नहीं दिखते, या लोगों को आप पुअर तो नहीं दिख रहे, बेकार तो नहीं दिख रहे, अनकरिज्मेटिक तो नहीं दिख रहे। आई डोंट नो वर्ड है, बट बोलने में अच्छा लगा, बोल दिया। आप बढ़िया तो दिख रहे हो, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। बट इसमें एक्चुअल ट्रुथ क्या है, कि दूसरों के ओपिनियंस ज़्यादा वो हैं, ट्रुथफुल हैं, या आपके ओपिनियंस। इट डिपेंड्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ओपिनियंस, क्योंकि दूसरे अपने पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देख रहे होते हैं। मे बी दूसरे बंदे को जैक्ट होना हो, या फिर मे बी उससे बहुत बिग होना हो, एंड्रे स्माइव की तरह। तो ऐसे में अगर आप एथलेटिक के लिए जा रहे हो, एथलेटिसिज्म के लिए, तो ऑब्वियसली वो आप उसको स्किनी बिच लगोगे। एंड इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, और ऐसा सोचने में आपकी भी कोई गलती नहीं है। मे बी आप उसे मोटा कहो एंड ऑल, बट तो गलती है नहीं तो ट्रुथ क्या है, हमारा क्वेश्चन अगेन यही था। एक्चुअली ट्रुथ माइंडसेट पे डिपेंड है, या फिर सोच पे डिपेंड है। उसके लिए ट्रुथ अलग है, आपके लिए अलग है। एक्चुअली ये परसेप्शन है, ट्रुथ भी नहीं है, पर्सपेक्टिव है। मैं बातें घुमा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। एक्चुअली मुझे थॉट्स आ रहे हैं एक के बाद एक। यही दिक्कत होती है ना, मैं कुछ सोचता हूँ तो जैसे एक साइड सोच रहा हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है, तभी उसी बीच में दिमाग के बोलते हुए फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप में आई नो कि इस पर कोई व्यू नहीं आया होगा, शुरू में तो नहीं आएगा एटलीस्ट। अगर आप में से कोई है तो बताना कमेंट में।
वेल या मैं था कहाँ, डैम इट, फिर से याद करके आ रहा हूँ कहाँ था मैं। वेल या याद आया, मैं ट्रुथ पे था। वेल हाँ, क्योंकि ये परसेप्शन है, तो जिसका पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा मायने रखता है वही आपके लिए ज़्यादा ट्रुथ है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन आपको कितनी वैल्यू दे रहा है, जो कि अगेन मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये आखिरी वीडियो नहीं होगी मेरे चैनल की, या ये सेकंड या थर्ड वीडियो होगी। तो या मैं उसको अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में या टॉप कवर करूँगा। वेल या एंड बट किसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा मैटर करना चाहिए, ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों के लिए दूसरों का करता है, कुछ लोगों के लिए अपना करता है, कुछ लोगों के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, नाहिलिज्म। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन किसका मैटर ज़्यादा मैटर करना चाहिए? वेल लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, आपका पर्सपेक्टिव। ऐसा क्यों है कि आपका पर्सपेक्टिव मैटर करे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आपके पास अधिकार है पूरा ज़िंदगी जीने का, एंड किसी के इशारों पे ना चलने का। ये इम्प्रैक्टिकल बात लग रही होगी, ये इमोरल बात लग रही होगी, ये रेबेलियस बात लग रही होगी, मगर ये सच है। सच या फिर मेरा पर्सपेक्टिव आप कहें। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ क्रिटिसिजम्स एंड ऑल, बट मैं रैशनली भी सोचता हूँ उसके बारे में कि अगर मेरा गोल है जैक्ड होना। अभी मैं लीन हूँ, मैं मॉडल लाइक फिजिक है मेरी, उतना ज़्यादा मसल मास नहीं है, बट है ठीक ठाक मसल मास है, अट्रैक्टिव हूँ। क्या नार्सिसिज्म कह रहे होगे, बट लेट्स लिव इट। वेल या जैसा मैं कह रहा था, तो मेरा गोल है गट्स की, जैसे फिजिक माना एग्जैक्ट, वैसे बताना नहीं चाहिए गोल किसी को अपना फॉर सम रीज़न, क्योंकि अचीव नहीं कर पाते तुम, बट लेट्स लीव इट फॉर नाउ एटलीस्ट। मैं ये भी चीज़ किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा अगेन। वेल मैं कहाँ था? हाँ, मुझे याद आया पर्सपेक्टिव के बारे में, पर्सपेक्टिव पे बात हो रही थी। तो पर हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव था ये। तो या क्या करें हम? वेल ओपिनियंस कंसिडर करो, रैशनली सोचो कि क्या मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है क्या इसका ओपिनियन। एंड रैशनली सोचना क्या है? लॉजिक को लेना, इमोशन को फ़िल्टर आउट कर देना, इमोशनलेसली सोचना बेसिकली, कि बायस्ड नहीं हो आप किसी से। बायस होना क्या है कि लेट्स एक तराजू है, एक तरफ आपके थॉट्स, एक तरफ समाज के थॉट्स। समाज मतलब जितने भी लोग हैं, 8 बिलियन लोग, उनके थॉट्स। आपके थॉट्स बेहतर हैं या उनके थॉट्स? अब इसे आप रैशनली सोचना। रैशनली मतलब इमोशंस को हटा के इमोशन जैसे कि 8 बिलियन है यार, वो तो मैं भी सही हूँ। इमोशन जैसे कि ये बायस है जो मैं बता रहा हूँ इमोशन के नाम पे, बट एक ही बात है, छोड़ो। बायस जैसे कि अब मैं तो सुपेरियर हूँ तो सबसे, ये लोग हैं क्या 8 बिलियन लोग मेरे सामने, ये बायस। आपको इसे हटा के सोचना है कि किसकी एडवाइस बेहतर है, आपकी आपके लिए या दूसरे की आपके लिए। एंड क्रिटिसिज्म, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसिज्म कंसिडर ना करो, दूसरों की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर मार दो, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ऐसा आप करेंगे तो समाज में या एटलीस्ट इंसानों में आपकी वैल्यू कम होगी, जिससे आप लोनली होते जाओगे। आ रहा हूँ मैं रैशनली सोचने के लिए, और इन सब के लिए भी एक गाइड बनाऊँगा। मैं रैशनली सोचने के लिए और इन सब के लिए भी एक गाइड बनाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस चैनल का पर्पस है मेरे विजडम, मेरी एक्सपीरियंसेस, मेरे ऑब्जर्वेशन को शेयर करना आपसे, मेरे फ़िलोसफीज़ को शेयर करना। मैं रैशनली सोचने के लिए और इन सब के लिए भी एक गाइड बनाऊँगा। क्योंकि ऑब्वियसली इस चैनल का पर्पस है मेरे विजडम, मेरी एक्सपीरियंसेस, मेरे ऑब्जर्वेशन को शेयर करना। कंक्लूजन ये है कि मेरे फ़िलोसफीज़ का बात, उनका पर्सपेक्टिव है, ट्रुथ नहीं है, क्यों मैं आपका भी ट्रुथ नहीं है, पर्सपेक्टिव है। एंड या इट्स अबाउट, तो कंक्लूजन क्या है? इट्स अबाउट किसका पर्सपेक्टिव आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, बात उनका पर्सपेक्टिव आपका या ट्रुथ नहीं है, सेकंड पर्सन का, आपका भी ट्रुथ नहीं है, पर्सपेक्टिव है। किसका मैटर करे, ये सब्जेक्टिव है। इट्स नॉट अबाउट ट्रुथ, इट्स अबाउट किसका पर्सपेक्टिव आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, ये बढ़िया है या किसका सेकंड पर्सन का पर्सपेक्टिव बढ़िया है, थर्ड पर्सन एडवाइस बेहतर है, किसका मैटर करे, ये सब्जेक्टिव है।
एंड प्रैक्टिस से रैशनैलिटी बढ़ती है। कैसे पता करें कि क्या है, बढ़िया है या इमोशनलेस थिंकिंग विदाउट एनी बायस एंड लॉजिकल थिंकिंग, किसकी एडवाइस बेहतर वेल है। दैट्स ऑल। रैशनली सोचो एंड कंग्रेचुलेशंस, Practice से आपने 10 मिनट rationality दिया है बढ़ती इस है, डार्क but स्क्रीन वाली rationality वीडियो क्या को, जो है? कि इमोशनलेस Emotionless थिंकिंग thinking और और एक आवाज आवाज को को। एंड लॉजिकल थिंकिंग। वेल Well, थैंक्स that's फॉर all. वाचिंग भाई एंड And बहन। thank कंग्रेचुलेशंस, you. आपने Signing 10 out. मिनट दिया है इस डार्क स्क्रीन वाली वीडियो को, जो कि विजडम शेयर करती है और एक आवाज़ को। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई एंड बहन। थैंक यू। साइनिंग आउट।